लगता है कि आज बहुत अच्छे नोट पर इस डिबेट की शुरुआत हुई थी और आपने कहा कि नहीं हम जानते हैं, इनकी मुस्कान बता दें, तो आपने अंसार रजा साहब की तरफ इशारा नहीं किया। वो मुस्कुरा कमाल की बात ये कि वो ऐसी चर्चा लेकर आ गए इतनी अच्छी बात कहते हुए कि अब क्या ही कहें। संभल में दंगा हुआ था रजा साहब, संभल में बाकायदा पुलिस वालों की जान पर बन आई थी। संभल में कौन किसको गोली मार रहा था वो वीडियो देख के आप भी बता दीजिए तो मैं समझ जाऊं कि फिर तो मतलब जो सारी संस्थाएं वो बंद कर देनी चाहिए और इसी तरह से काम होना चाहिए। राम मंदिर तो बनकर भव्य तैयार हो गया। आप बताइए, आप लोग, आप अंसार रजा और राशिद जी दो लोग बैठे हुए हैं जो इसके पैरोकार, आप लोग बताइए। और काशी और मथुरा पर क्यों मुसलमानों को विवाद करना चाहिए हिंदुओं के साथ, ये भी बताइए। भागवत साहब की वजह से हमारा इस्लाम जिंदा है, ये गलतफहमी वो निकाल दी। दूसरी चीज, जब उन्होंने बात कही कि मथुरा के आंदोलन में और काशी के आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगी, पीछे से जो लोग जाते आते रहेंगे, फिर हम तुम्हें बताते रहेंगे कि कहां कहां क्या करना है। अब इसमें क्या होगा कि फिर एक टीम तैयार होगी, 2-3 वकील हैं जो दिन भर उनका पूरी बात मैंने जो कहा, क्या मुसलमान को काशी और मथुरा पर भी विवाद करना चाहिए, मूल सवाल पर आइए ना। बहुत सारे आलिमों ने कहा था कि इस्लाम जो है वो आपको ईमान भी सिखाता है, इस्लाम जो है वो आपको भाईचारा भी सिखाता है, अमन और शांति भी सिखाता है। लेकिन आपकी बात कोई सुनने ना करी, जाकर कन्हैया का गला काट दिया, तो क्या माना जाए? क्या आप जो स्टेज पर बोलते हैं वो अलग है और पीछे से जो हो रहा होता है वो अलग है? अंसार साहब, आपने जो मोहन भागवत का एग्जांपल दिया उसके हाथ से तो यही फिट बैठता है। बहुत शुक्रिया। आज की डिबेट आरएसएस पर चल रही थी, जिस पर मौलाना अंसार रजा ने कहा कि मोहन भागवत मंच पर कुछ और बोलते हैं और पीछे कुछ और करते हैं। इस बात पर रूबिका जी ने भी गजब जवाब दिया और पूछा कि वैसे ही जैसे मौलाना तो अच्छी बातें बताते हैं लेकिन पीछे उनको कोई नहीं मानता है, तो क्या आप ऐसी ही तुलना कर रहे हैं? इसी बीच धाकड़ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने भी पूछ लिया कि मथुरा और काशी पर मुस्लिमों को विवाद करना ही क्यों है। तो आज की डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दे, आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो जय हिंद, भारत माता की जय। पिक्चर चालू करो बे। दर्जे का तो कर रहे हैं आप। संभल में आपने गोलियां चला दी और वहां फतेहपुर में वो चढ़ रहे हैं मकबरे पर, आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। इसका जो मैंने कहा, मैं अभी भी अपने स्टैंड पर क्लियर हूं सर। देखिए, सबसे पहले तो रूबिका जी, मुझे लगता है कि आज बहुत अच्छे नोट पर इस डिबेट की शुरुआत हुई थी और आपने कहा कि नहीं हम जानते हैं, इनकी मुस्कान बता दें, तो आपने अंसार रजा साहब की तरफ इशारा नहीं किया था। वो मुस्कुरा कमाल की बात ये कि वो ऐसी चर्चा लेकर आ गए इतनी अच्छी बात कहते हुए कि अब क्या ही कहें। संभल में दंगा हुआ था रजा साहब, संभल में बाकायदा पुलिस वालों की जान पर बन आई थी। संभल में कौन किसको गोली मार रहा था वो वीडियो देख के आप भी बता दीजिए तो मैं समझ जाऊं कि फिर तो मतलब जो सारी संस्थाएं हैं वो बंद कर देनी चाहिए और इसी तरह से सब काम होना चाहिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो फतेहपुर या जहां भी आप बता रहे हैं, कोई भी मकबरे पे चढ़ जाए, ये उस राज्य में कानून व्यवस्था का मसला है और सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उसको देखना चाहिए। गिरफ्तारी भी हुई है और वो भी नहीं होना चाहिए, वो शर्मनाक। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कि मूल मुद्दे पर लौटता हूं। अभी हम लोगों ने बात की सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी के बयान। एक तो ये कि राशिद साहब आपको समय नहीं मिल रहा, ये आश्चर्यजनक है, क्योंकि मोहन जी तो बुला बुला कर लोगों से मिलते रहते हैं और जो भी समय मांगता है आज तक उसको समय न मिला हो, हमने सुना नहीं है। उनके पास और कोई काम ही नहीं, वो कहते हैं कि मेरे पास तो यही काम है, लोगों से मिलना, भारत को एक बनाना, हिंदू देश को आगे बढ़ाना, हिंदुओं को संगठित करना। फिर ये सवाल आता है, मैंने जानबूझ के हिंदू बोला है आपके मन में अगर आ रहा हो तो पूछते हैं जो हिंदू नहीं वो भी अपने, जो इस देश को मानता है वो अपना है। आक्रांता विचार आया था, जिन्होंने हम पर हमला किया वो हम पर हमला करने लूटने आए थे, लेकिन वो जो यहां हैं उनमें से ज्यादातर कुछ पीढ़ी पहले हिंदू ही हैं, उनकी अपनी उपासना पद्धति हो सकती है, सब हो सकता है, ये उन्होंने कहा। आगे जो उन्होंने कहा, जो राम मंदिर वाले पे आपने पूछा, उन्होंने कहा राम मंदिर एक आंदोलन, संघ किसी भी आंदोलन में शामिल नहीं होता, लेकिन ये आया तो हमने उसको परिणति तक पहुंचाया, राम मंदिर बन गया। काशी मथुरा में स्वयंसेवकों के जाने के साथ एक बात और उन्होंने कही, उन्होंने क्या कही, क्या मुसलमानों को नहीं सोचना चाहिए इस देश में काशी अयोध्या मथुरा पर भी मुसलमान विवाद करे, ये अच्छी बात है क्या? अच्छी बात है क्या, बताइए। सरसंघ नहीं चालक ने ये बात कही है तो आप उसका जवाब दीजिए। और मैं तुरंत एक सवाल पूछता हूं, जिसके लिए बाबरी कह कह कर लड़ते रहे, अयोध्या की उस मस्जिद में क्या नींव खुद गई है? नहीं। राम मंदिर तो बनकर भव्य तैयार हो गया। आप बताइए, आप लोग, आप अंसार रजा और राशिद जी दो लोग बैठे हुए हैं जो इसके पैरोकार हैं,
आप लोग बताइए। अंसार और साहब। काशी और मथुरा पर क्यों मुसलमानों को विवाद करना चाहिए हिंदुओं के साथ, ये भी बताइए। चीज जब उन्होंने एक बात कही कि मथुरा के आंदोलन में और काशी के आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगी, पीछे से जो लोग जाते आते रहेंगे, फिर हम तुम्हें बताते रहेंगे कि कहां कहां क्या करना है। अब इसमें क्या होगा कि फिर एक टीम तैयार होगी, 2-3 वकील हैं जो दिन भर उनका सर एक पहले मैं पूरी बात मैंने जो कहा जी नहीं क्या मुसलमान को काशी और मथुरा पर भी विवाद करना चाहिए, मूल सवाल पर आइए ना। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। क्या करेगा स्वयंसेवक, क्या करेंगे वो तो आप देख ही रहे हैं। क्या भागवत जी ने उन्होंने ये कहा कि मैं अगर एक हिंदू संगठन के प्रमुख होने के नाते ये कह रहा हूं कि भाई हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत खोजो, वो ढेर सारे लोग थे, उस पर भी आलोचना की उनकी। तो क्या मुसलमान ये कहने को तैयार नहीं है कि काशी मथुरा पर झगड़ा मत करो, हम छोड़ लें? मैं नहीं मानता। अच्छे इंसान है आप, मैं बड़ी कदर करता हूं आपकी पत्रकार होने के नाते। आप एक बात बताइए, जब मोहन भागवत साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था कि हर मंदिर के नीचे शिवलिंग नहीं खोदना है, आप रूबिका जी से कहिए वो तारीख निकाल लें। उसके बाद मध्य प्रदेश में संभल में क्या वकीलों के साथ टीमें नहीं गई हैं जाकर के सर्वे करने के लिए? सर्वे कमेटी जाएगी कि वकील जाएगा वहां जाकर के? एक मिनट कि वकील जाएगा वहां जाकर के और फिर वहां नारे लगाए जाएंगे वो, ताकि लोग भड़क जाएं। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? एक इशू क्रिएट करना होता नहीं, है सर, पर ताकि नहीं एक सेकंड अंसार रजा साहब आप गड़बड़ कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि मोहन भागवत ने सारे हिंदुओं का ठेका नहीं लिया जैसे आपने सारे मुसलमानों का ठेका नहीं लिया। सारे मुसलमानों का ठेका तो फिर कल को जो कन्हैया के साथ हुआ है उसमें तो आपने भी, मौलाना साहब और बहुत सारे आलिमों ने कहा था कि इस्लाम जो है वो आपको ईमान भी सिखाता है, इस्लाम जो है वो आपको भाईचारा भी सिखाता है, अमन और शांति भी सिखाता है। लेकिन आपकी बात कोई सुन में ना करी, जाकर कन्हैया का गला काट दिया, तो क्या माना जाए कि आप जो स्टेज पर बोलते हैं वो अलग है और पीछे से जो हो रहा होता है वो अलग है? अंसार साहब, आपने मोहन भागवत का एग्जाम्पल दिया, उस लिहाज से तो यही फिट बैठता है। देखिए बहुत शुक्रिया रूबिका जी आपका। देखिए कितने सलीके से आपने मोहन भागवत साहब के बयान को बचा करके, कितने सलीके से उनकी बात को खूबसूरत से फ्रेम में सजा करके आप कन्हैया कुमार पर ले गए। फ्रेम में सजाया और मैं कह रही हूं मैं आपको गोल्डन फ्रेम में सजा रही हूं। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। पर जवाब ही नहीं दे रहे हैं। मैं आप जो मैं आपसे काशी सवाल मथुरा पे मुसलमानों क्यों लड़ना चाहिए? देखिए मुसलमानों को इसलिए लड़ना चाहिए कि उनकी अपनी जमीन है। बाबरी मस्जिद पर भी हम लोग कयामत तक लड़ते रहेंगे और ये कहते रहेंगे कि हमारा हक मारा गया, हम कहते रहेंगे। अरे सर लड़ते क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? कुछ कंस्ट्रक्टिव देखिए क्या हुआ होगा उस मस्जिद का? मुझे देखिए सर 5 एकड़ जो जमीन वहां मिली की थी, मस्जिद जो देखिए मिली थी, आपको पता है कि क्या हुआ है? मुझे सब पता है। क्या पता है? चलिए मुझे बताइए। सब पता है। मैं नहीं मानता। एक मिनट रुक जाइए, सुन लीजिए, टीवी पर आप बता दीजिए रूबिका के साथ आज गूंज में कि जो आपको 5 एकड़ जमीन मिली है बाबरी मस्जिद के एवज में, उस पर क्या हुआ बताइए। देखिए उसमें जो कमेटी बनी हुई है वो कमेटी तय करेगी भारत सरकार के साथ। पहली बात सुनिए। नहीं, मैं बहुत क्लियर, इसका मतलब कि आपने उसको पूरी तरह से पढ़ा ही नहीं। हमें जरूरत नहीं है ना भारत सरकार। हम जा ही नहीं उधर सर, हम जा ही नहीं रहे। अरे कमाल है, हमको जाना ही नहीं सर। इतनी लड़ाइयाँ हो गई, इतनी जान चली गई, हम वहां जा ही नहीं रहे, झगड़ा हो गया इतने और आप कह रहे हैं कि हमको उससे लेना देना नहीं। मुसलमान नाइस। कहां यानी हुआ? आप सिर्फ राम मंदिर जब से हमारा लड़ने के हक लिए मार चाह रहे थे आप, हिंदू मुसलमान झगड़ा कहां हुआ था? हमने नहीं कहा था कि हमें 5 एकड़ जमीन दो, हमने नहीं कहा था हमें 10 एकड़ जमीन दो, हमने नहीं मांगा, हमने नहीं मांगा। आपने बैलेंस करने के लिए सब सिस्टम तय किया है, आप बैलेंस सिस्टम सेट करना चाह रहे थे। कुल मिलाकर आप कह रहे हैं वो देना ही नहीं चाहिए था, है ना? अरे भाई सरकार है, कुछ भी जैसे वक्फ बोर्ड है, अब हमारी जमीनों पर कब्जे है ना सरकार के, वो पहले खाली करवा देना, बाद में 5 एकड़ दें। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? 27 प्रॉपर्टी में क्या चाहिए आपको? क्या जो 123 प्रॉपर्टी हमारे भारत की, हमारे मुसलमानों की है, जो गरीबों यतीमों के लिए दी गई थी, जिसपे सरकारों ने कब्जे कर रखे, वो खाली करवा दीजिए।
हमें नहीं चाहिए, आप छोड़ दो। नहीं, आप 123 हम अयोध्या की बाद में बात कर लेंगे। 123 पर मत आइए। अभी अयोध्या, काशी और मथुरा सर, अयोध्या में मस्जिद बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? जो गया था उस दायरे में, क्या मथुरा और काशी आता है कि नहीं आता है? कानून की हर दो बात नहीं कदम कर रहे को हैं उछल कर दूसरी तरफ चले जा रहे हैं। नहीं, मैं सर आप चर्चा करा रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, इतने अच्छे नोट पे डिबेट हुई, आप कह दीजिए ना कि काशी मथुरा हम क्यों उसके लिए क्यों लड़ेंगे? हर्षवर्धन जी, वर्शिप एक्ट के दायरे में आता है मथुरा या काशी या नहीं, ये बता दीजिए आप मुझे, आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है सर। कोर्ट में दलील इसका मतलब नहीं सुन रहे हैं। क्यों? मतलब मथुरा और काशी वर्शिप होगा, इसका मतलब नहीं आता है? बिल्कुल नहीं सुन रहे दलील। मैं आपसे कितने सवाल पूछ रहा हूं, आप उसको छोड़कर दूसरी तरफ भाग जाए। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपके ऐसा करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो जय हिंद, भारत माता की जय।